आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की पैसों को लेकर जो उनकी थोड़ी विवादित सोच है उसके बारे में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पैसों को लेकर हमारी जो भी आम धारणा है वो आज पूरी तरह से हिलने वाली है। तो ये जो बात है ना, ये कियोसाकी की पूरी फिलॉसफी का आप कह सकते हैं एकदम सेंटर है। ये एक सीधा अटैक है उस हर सलाह पर जो हम सबने बचपन से सुनी है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हमने इसे इन 5 हिस्सों में बांटा है। हम एक एक करके इन सभी आइडियाज को देखेंगे ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। कियोसाकी के हिसाब से आखिर ऐसा क्या हुआ इतिहास में कि पैसों को लेकर जो पुरानी सलाह हमें मिलती थी वो आज के ज़माने में कह सकते हैं पूरी तरह से बेकार हो गई है। और यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। साल 1971 में कियोसाकी के मुताबिक यही वो पल था जब पैसे का पूरा खेल ही बदल गया। हुआ ये कि अमेरिकी डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सरकारों को आप कह सकते हैं एक तरह से खुली छूट मिल गई, जितना मर्जी उतना पैसा छापने की। और बस यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है जो इस पूरी सोच की नींव है कि भाई, जब सिस्टम खुद ही लगातार पैसा छाप छाप कर उसकी कीमत गिरा रहा है तो फिर पैसे बचाने वाली सलाह में कितना दम रह जाता है। चलिए अब आते हैं माइंडसेट पर। वो कौन सी सोच है, वो क्या मानसिक फर्क है जो कियोसाकी के मुताबिक अमीर बनने वालों को सिर्फ नौकरी की सुरक्षा ढूंढने वालों से बिल्कुल अलग कर देता है। और देखिए, कियोसाकी कहते हैं कि हम सबके अंदर ना ये दो तरह के लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। एक है हमारा मिडिल क्लास वाला हिस्सा जो बस सिक्योरिटी चाहता है, एक पक्की सैलरी चाहता है। और दूसरा है वो अमीर वाला हिस्सा जो आज़ादी चाहता है, अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल चाहता है। और रिच डैड का ये कोट बहुत कुछ कहता है। कियोसाकी का मानना है कि जिस पल कोई पेचेक यानी तनख्वाह लेता है वो एक एम्प्लॉई बन जाता है, और बस वहीं से उसकी सोच भी एक एम्प्लॉई वाली हो जाती है। मतलब वो पैसे के लिए काम करने लगता है बजाय इसके कि पैसा उसके लिए काम करे। कियोसाकी अपनी नौकरी छोड़ने का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा बताते हैं। जब उन्होंने ज़ेरॉक्स छोड़ा तो उनके एक दोस्त ने कहा, तुम फेल होगे और यहीं वापस आओगे। इस पर कियोसाकी का जवाब था, शायद तुम फेल हुए और वापस आ गए, पर मैं फेल होकर भी कभी वापस नहीं आऊंगा। यही वो माइंडसेट है कि कोई सेफ्टी नेट नहीं है, जो करना है बस करना है। अच्छा, अब तैयार हो जाइए इस फिलॉसफी के सबसे कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल हिस्से के लिए, और वो है अमीर बनने के लिए कर्ज और टैक्स का इस्तेमाल करना, उनसे बचना नहीं। देखिए, हम सबने यही सुना है कि कर्ज से दूर रहो, लेकिन कियोसाकी ठीक इसका उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं कर्ज का इस्तेमाल करना सीखो। ये अमीर बनने का एक बहुत पावरफुल टूल है। वो अपना ही एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उन्होंने $300 मिलियन का कर्ज लेकर अपना कैश फ्लो बढ़ाया। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कर्ज का इस्तेमाल करो एसेट्स बनाने के लिए, लायबिलिटीज खरीदने के लिए नहीं। तो ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं वो टैक्स के जाल में कैसे बुरी तरह फंस जाते हैं। चलिए इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। चलिए एक डॉक्टर का केस लेते हैं। मान लीजिए वो साल का $10 लाख कमाते हैं। तो अब जरा उनके टैक्स बिल पर नजर डालिए। $10 लाख की कमाई पर टैक्स कितना जाता है? करीब $7.5 लाख। सोचिए जरा, मतलब मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सीधा सरकार के पास। तो अब आपको खेल समझ में आ रहा है? रिच डैड पुअर डैड का पूरा सार ही यही है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो बिजनेस बनाते हैं, रियल एस्टेट जैसी संपत्ति खरीदते हैं, और इन पर उन्हें कानूनी तौर पर या तो बहुत कम टैक्स देना पड़ता है या फिर जीरो टैक्स। तो चलिए अब बाहर की दुनिया जैसे कि अर्थव्यवस्था या बाजार, इन सब से ध्यान हटाकर उस एक चीज पर आते हैं जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, हमारी अपनी अंदरूनी सोच। तो सवाल है, ये आंतरिक अर्थव्यवस्था है क्या चीज? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो दुनिया है जिसे एक इंसान खुद कंट्रोल करता है। उसकी अपनी मानसिकता, उसके स्किल्स, उसके फैसले और उसके रिएक्शंस। बाहर की दुनिया में चाहे जो भी हो रहा हो, कोई इंसान उस पर कैसे रिएक्ट करता है, वही उसकी असली अर्थव्यवस्था है। और यही सोच तय करती है कि कोई इंसान दुनिया को कैसे देखता है। जिसकी अपनी अंदरूनी अर्थव्यवस्था कमजोर है, उसे बाहर सिर्फ मंदी ही दिखेगी। जो मिडिल क्लास की सोच रखता है, उसे हर वक्त नौकरी जाने का डर सताएगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी, उसे हर मुश्किल में भी एक नया मौका ही नजर आएगा।
और ये कोट सब कुछ कह देता है। बात है रेजिलियंस की। एक असली एंटरप्रेन्योर, वो चाहे कितनी भी बार गिरे, वो हमेशा उठ खड़ा होता है। उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, हर ठोकर उसे कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत, बेहतर और होशियार बनाती है। तो अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और आखिर में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है, अपने दिमागी सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करते रहना। देखिए, मूर का एक नियम है जो कहता है कि दुनिया में इन्फॉर्मेशन हर 18 महीने में डबल हो रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि आज की तारीख में नॉलेज बहुत तेजी से एक्सपायर हो रही है। तो जो कुछ भी हमने स्कूल में या अपने माता पिता से सीखा है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आज की दुनिया के लिए पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। तो कियोसाकी के हिसाब से नई दुनिया का मंत्र क्या है? सीधा और सिंपल। जिस दुनिया में पैसा लगातार छप रहा है, वहाँ सेवर्स यानी पैसा बचाने वाले हमेशा हारेंगे, और डेटर्स यानी जो लोग कर्ज का सही इस्तेमाल करते हैं वो अमीर बनेंगे। ये उस हर बात का ठीक उल्टा है जो हमें सिखाई गई है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं उन पुराने आइडियाज का जिनको कियोसाकी आज के ज़माने में बेकार मानते हैं। नौकरी के लिए स्कूल जाना, तनख्वाह के लिए कड़ी मेहनत करना, पैसा बचाना, कर्ज से छुटकारा पाना और स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जरा सोचिए कि पैसों को लेकर जो ज्ञान हमारे दिमाग में है, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो चुका है?